अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो रिव्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PME बाइक्स स्कीम 2025 की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम का आगाज़ कर दिया है। इसमें किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस स्कीम के अंदर वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल है और उनका जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड बन चुका हुआ है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आप तमाम लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। तो ये स्कीम स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसमें किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने इस वेब पोर्टल के ऊपर जाना है www.pav.gov.pk। जैसे आप गूगल के ऊपर ये जो है लिंक डालेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन नहीं करना, सबसे पहले आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपने अपना नेम एंटर करना है जो आपके CNIC के ऊपर है। जो आपके CNIC के ऊपर लिखा गया है वो नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना जो है CNIC इशुएंस डेट जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है। नेक्स्ट CNIC एक्सपायरी डेट आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने फादर का नेम एंटर कर सकते हैं अगर फीमेल अप्लाई कर रही हैं, और वो अपने हस्बैंड का अगर नेम लिखना चाह रही हैं तो वो अपने हस्बैंड का नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी ईमेल ID यहाँ पे एंटर करनी है, सेल नंबर एंटर करना है, मदर नेम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अगर ऑलरेडी आपके पास बाइक है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है यस या नो में। इसके अलावा आप अगर लोन लेना चाह रहे हैं, उसके बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, आपका NTN नंबर है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वो तमाम बॉक्स फिल करना ज़रूरी है जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है जी। NTN वाला अगर आपका नंबर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका सूबा कौन सा है। फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, तहसील अपनी लिखनी है। फिर इसके बाद आपने अपना नियरेस्ट सिटी आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपने अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपने सेम एज अबव एड्रेस के ऊपर टिक कर देना है। अगर उसमें कोई चेंज है तो फिर आप ये नीचे इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपने अपने पोर्टल का एक पासवर्ड 6 डिजिट का आप लोगों ने एंटर करना है। वो आप पहले पासवर्ड में 6 डिजिट का पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड के अंदर दोबारा वही पासवर्ड एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद कैप्चर कोड के अंदर जो है आप ये जो 2 डिजिट आपको मिल रहे हैं 14+2 इनको प्लस करके आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह कोई भी नंबर आपके सामने शो कर दिया जाएगा, उसको प्लस या माइनस करके आपने यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID वहाँ पे लिखी थी उसके ऊपर आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी। उस मेल को सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया वेरीफाई माय ईमेल, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा। अब जस्ट आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर और जो आपने रजिस्टर करते हुए अपना पासवर्ड यहाँ पे लगाया था वो पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है, तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। नीचे कैप्चर कोड भी आपने लाजमी नीचे एंटर कर लेना है लॉगिन से पहले। तो जैसे ही आप ये लॉगिन कर लेंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो कर दिया जाएगा, जिसमें जस्ट 3 स्टेप हैं, एप्लीकेशन डिटेल, फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, और आगे नेक्स्ट लास्ट पे डिक्लेरेशन आपकी जो होगी वो आपकी हो जाएगी। तो पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे लेना है या बैंक लोन में लेना है। अगर तो आप बैंक से लोन लेके तो फिर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप बैंक लोन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े हैं या आपके पास पैसे मौजूद हैं, सेल्फ फाइनेंस पे आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस को आप टिक कर देंगे।
ये टिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट इंडिविजुअल पे जाना है या फ्लैट ऑनर पे जाना है। अगर तो आपका अपना कोई बिजनेस वगैरह है, समथिंग कुछ इस तरह की चीज़ है, तो फिर आप फ्लैट ऑनर पे चले जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल पे जाना चाहते हैं तो मोस्टली तमाम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है या कोई छोटा मोटा कारोबार है तो आप फिर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आप खुद से अर्निंग करते हैं तो फिर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप नेक्स्ट आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट पर्सन आपके ऊपर कितने हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है सेक्शन ए के अंदर। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आपने जो व्हीकल, आपने जो गाड़ी आपने सेलेक्ट करनी है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। अगर आपने 2 व्हील वाली लेनी है यानी कि आपने मोटर बाइक लेनी है इलेक्ट्रिक, या आपने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है छोटी 2 टायरों वाली, तो आप ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई ऑटो रिक्शा वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो आप 3 व्हील्स पे भी आप लोग जा सकते हैं, या लोडर रिक्शा वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप फिर 3 व्हील्स पे भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे मैंने 2 व्हील्स की मुझे ज़रूरत है तो मैंने यहाँ पे 2 व्हील्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप उसकी कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको कौन सा मॉडल चाहिए वो मॉडल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने व्हीकल की प्राइस आपके सामने शो हो जाएगी। और उसके बाद व्हीकल यूज़र आप पर्सनल यूज़ करेंगे या कमर्शियल यूज़ के लिए आपको चाहिए, तो आप क्योंकि बाइक है तो इसे हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको पर्सनल यूज़ के लिए सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ब्रोशर पे जब क्लिक करेंगे ये सारा डिटेल एंटर करने के बाद तो ये इस तरह का एक ब्रोशर आपके सामने शो कर दिया जाएगा जिसमें आपको बाइक की तस्वीर, उसकी सारी की सारी डिटेल कि वो कितने किलोमीटर चलेगी, कितने देर की उसकी चार्जिंग टाइम होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी वारंटी कितनी होगी और उसकी प्राइस क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके ऊपर आपको शो कर दी जाएगी। ये देखने के बाद कि आपने सही सिलेक्ट की है गाड़ी जो आप चाह रहे थे, ये आप यहाँ पे करने के बाद नेक्स्ट आप मूव कर जाएंगे। आप सेलेक्ट करेंगे वो बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक सेलेक्ट करने के बाद जो है आप उसके बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट की जो है वो प्लान आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड लोन कैलकुलेशन या कैलकुलेटर आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर लेंगे। ये करने के बाद फर्दर नेक्स्ट सेक्शन डी के अंदर आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी इलेक्ट्रिक बिल के मतलब। फर्दर आप यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक बिल, अगर आपके नाम पर इलेक्ट्रिक बिल या कोई मीटर लगा हुआ है घर का तो उसका आप जो है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। और आप जॉइंट रेजिडेंस में हैं या आपका अपना घर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो बिल है वो शेयर्ड पर्सन दे रहे हैं या आप अकेले दे रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद एवरेज बिल आपका पूरे साल का क्या आता है, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया या समथिंग 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, जितना भी आता है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपकी मंथली एजुकेशनल एक्सपेंस कोई है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। मंथली सैलरी आप अपनी यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका रेंटल रेजिडेंस जो है, अगर आप घर का मकान का किराया वगैरह दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने रेफरेंस डालने हैं। रेफरेंस के अंदर आप यहाँ पे कोई 2 रेफरेंस आपने डालने हैं। फर्स्ट रेफरेंस के अंदर आप फादर का रेफरेंस भी डाल सकते हैं, मदर का भी डाल सकते हैं, ब्रदर का भी डाल सकते हैं, सिस्टर का भी डाल सकते हैं। जिसका भी फर्स्ट रेफरेंस आप डालेंगे उसका आप नेम एंटर करेंगे। फिर उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, उसका CNIC नंबर एंटर करेंगे, CNIC इशुएंस डेट आप एंटर करेंगे, CNIC एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। उसके साथ फिर आपका रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप बीवी का डाल रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे वाइफ का भी डाल सकते हैं, आप हस्बैंड का भी डाल सकते हैं, किसी का भी आप यहाँ पे रेफरेंस फर्स्ट रेफरेंस में डाल सकते हैं। इसी तरह सेकंड रेफरेंस के अंदर भी अगर आप फादर या ब्रदर या मदर का किसी का भी डालना चाहते हैं तो उसका आप नेम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, उसका CNIC इशुएंस डेट, फिर CNIC एक्सपायरी डेट और उसके साथ आपका रिलेशन क्या, वो करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
पहला स्टेप आपका यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है वो अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, एक पासपोर्ट साइज़। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने अपने CNIC की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है, CNIC की बैक पिक्चर अपलोड करनी है। और नेक्स्ट आपने अपने घर का कोई भी यूटिलिटी बिल जो आपके नाम के ऊपर मीटर लगा हुआ है उसका जो है वो बिल की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, या कोई भी यूटिलिटी बिल की जो आपके नाम पर आ रहा है, गैस का बिल या किसी का भी, वो बिल आपने यहाँ पे उसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। इसके अलावा आपने जो है करंट सैलरी स्लिप आपने जो है अपनी वो यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये सेकंड स्टेप भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट पे डिक्लेरेशन वाला स्टेप है आपका। यहाँ पे आपने अच्छे से ही इंस्ट्रक्शन सारी आपने जो है ये तकरीबन 5 इंस्ट्रक्शन हैं, इनको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने इसके ऊपर यहाँ पे येस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। आपने PM E-बाइक्स स्कीम 2025 के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के लिए अप्लाई कर लिया हुआ है। तो अगर फिर भी आपको अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या आप अप्लाई नहीं कर सकते, या आपके पास कोई सिस्टम वगैरह नहीं है जिससे आप अप्लाई कर सकें, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 030693919092 पर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट आप हमें सेंड करेंगे तो आपका जो है वो ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये तो आज की वीडियो में आपको बताया कि आप PM इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2025 के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी तमाम फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम के साथ मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।